बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। वसीम बदामी साहब का एक शो था हस्बे तौफीक हस्बे तवक्को, जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में मीडिया का अजीब ही रिवाज है, जिसके मुंह में जो आता है वो बैठ के बोल देता है बगैर किसी सबूत के। और पूरी दुनिया में मीडिया में लोग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट बैठा होता है, जो एंकर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी की गैर मौजूदगी में कोई बात बोली जाए तो वो फिर उसको चैलेंज करता है और कहता है कि ये बात आप क्यों कर रहे हैं, इसका सबूत दें। हाँ, वो अलग बात है अगला सबूत ना दे, लेकिन एंकर ज़रूर उसको एट द स्पॉट पूछता है और स्पॉट पे रखता है और फेयर कमेंट्री करता है, ताकि देखने वाला ये समझ जाए कि ये सबूत के बगैर बात हो रही है। हनीफ अब्बासी हस्बे तौफीक, अब आप चेक कीजिए रिचर्ड ग्रैनल पर बात भी कौन कर रहा है। हनीफ अब्बासी साहब, जिनको लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, बुरी बात है सियासतदान को, लेकिन एफिड्रीन अब्बासी कहते हैं। एफिड्रीन के केस के अंदर इनको सज़ा भी तकरीबन हो गई थी, फिर बाद में आपको पता है कि वो भी फौज का अदारा होता है जो बनाता है, जिसने राणा सनाउल्लाह पर भी केस बनाया था। फिर इनको छोड़ दिया गया जब एनआरओ हुआ, तो फिर जहां सबको माफ़ी मिली, साथ मेरा ख्याल इनको भी माफ़ी मिल गई। लेकिन भारत, उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रैनल है उनके कारोबारी ताल्लुकात भी हैं, उनके ख़ानदानी ताल्लुकात भी हैं, उनकी दोस्ती भी है गोल्ड स्मिथ के साथ। अब जब वो ये बातें कह रहे थे तो हस्बे आदत हमारे जो मीडिया में चलता है, जो एंकर पर्सन थे हमारे मोहतरम वसीम बदामी साहब, उन्होंने उसके ऊपर उनको बिल्कुल भी काउंटर नहीं किया कि क्या सबूत है आपके पास। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कैसे हैं उनके ताल्लुकात, आप कैसे कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर उन्होंने कोई सबूत नहीं मांगा। और उसका फिर अंग्रेज़ी में उन्होंने ट्वीट भी किया, और फिर जब अंग्रेज़ी में ट्वीट किया तो रिचर्ड ग्रैनल ने उसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी गोल्ड स्मिथ नामी शख्स को ना जानता हूँ, ना मेरे ताल्लुकात हैं, ना मैंने कभी मेरा ख़ानदानी ताल्लुक है, ना कभी दोस्ती है। अब किस तरह के, उन्होंने जो कहा मैं रिपोर्ट कर देता हूँ, बहुत ही उन्होंने सख्त बातें वसीम अब्बासी साहब को कही हैं। वसीम बदामी साहब, अब्बासी साहब कह दिया, वो एक और जर्नलिस्ट हैं, वसीम बदामी साहब को कही हैं। उन्होंने वसीम बदामी साहब को कहा कि आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा आप जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट तो हमेशा फेयर कमेंट्री करता है और आपने तो उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा आगे से। उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए और आप खामोशी से सुनते रहे। कोई भी और दुनिया में जर्नलिस्ट होता तो वो सबूत मांगता। मतलब कि आज शहरी रहमान साहबा के बाद हमारे दोस्त, हमारे प्यारे मित्र जनाब वसीम बदामी साहब भी रगड़े गए हैं रिचर्ड ग्रैनल साहब के हाथों। चलें, प्रोग्राम कर लिया था, अंग्रेज़ी में ट्वीट ना करते तो अच्छा होता। ट्वीट करके मेरा ख्याल है उन्होंने भी अपने लिए, मैं यही कहूँगा, सख्ती का बायस बने हैं अपने लिए भी। और अब मज़ीद बात करेंगे तो हर लिहाज से मैं, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, तो मैं वसीम बदामी साहब को ये कहूँगा कि इवन जो आपका ट्वीट था जिसमें आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिख रहे हैं, वो तमाम एलिगेशंस जो क्लिप के अंदर हनीफ अब्बासी बोल रहा है, लेकिन आप उन्हें इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाल रहे। आप ये नहीं कह रहे, जगह जगह पे हर फुल स्टॉप से पहले नहीं कह रहे कि एलिजिडली या हनीफ अब्बासी का क्लेम, या उसके अंदर आप अपनी राय नहीं दे रहे एज अ जर्नलिस्ट कि उन्होंने कोई सबूत पेश तो नहीं किया मेरे पूछने पर, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया, ये किया, हनीफ अब्बासी ने ये क्लेम किया। बजाय इस तरह से लिखने के आपने तमाम इल्ज़ामात लिखे और नीचे छोटा सा हनीफ अब्बासी लिख दिया। पाकिस्तान में तो चलता है, गोरों को इसकी आदत नहीं है। बदामी साहब ने शायद फिर गोरों के देश में कभी रिपोर्टिंग नहीं की होगी, इसलिए हमारे दोस्त वहाँ पर रगड़े गए हैं। अब वो कहेंगे ज़रूर वापस रिचर्ड ग्रैनल को कि मैंने नहीं, ये तो हनीफ अब्बासी साहब ने बातें कही हैं, लेकिन लिखी आपने हैं और लिखी इस तरह से हैं कि जैसे आप ही कह रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर शेर अफजल मरवत साहब हैं। उन्होंने अबसार आलम के प्रोग्राम में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या बातचीत की है मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद इस पर तजिया करते हैं। मुझ जैसे अनासिर होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऐसे हैं, और इनकी काविश और कोशिश ये होती है कि ये हमारी सोशल मीडिया के तोपों का रुख जो है वो कभी फौज की तरफ ना हो। ये हमारी कोशिश रहती है। हमारी नाकाम होगी कोशिश नहीं, नाकाम नहीं हुई है। हमने बहुत सारी ये कोशिशें हमारी कामयाब हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, बिगोड़े हैं, और उनके नाम क्यों नहीं लेते आप यहाँ पे तो नाम लेते हैं सबका, उनको क्यों नहीं लेते? नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? ये आदिल राजा, ये हैदर मेहदी और इसके पास, अच्छा मैं अब आपको देखें ना, ये ईमानदारी है तो फिर आप कौन को ईमानदारी से सारे नाम बताएं। ये जितने भी, मोहित पीरजादा, साबिर शाकिर, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए अजहर मशवानी, वो एक और जिब्रान इलियास, नाम लेना फिर आप भी। मैं आपको अर्ज करूं, बहुत सारे लोगों की इंतकाम को मैं भुगत भी रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है, ठीक है ना जी। सोशल मीडिया पे हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई कंपेन सुन लिया आपने। अब मैं ज्यादा तजिया इसलिए नहीं करूंगा कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ बहुत सारे लोगों का बड़ा ही शॉर्ट टर्म रोमानवी किस्म का अफेयर चला था। जब पूरे
KPK के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों के ऊपर जिंदगी तंग थी, लोग सांस भी नहीं ले सकते थे, बाहर निकलते थे पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। उस ज़माने में शेर अफजल मरवत साहब के पास ये सहूलत थी कि वो जलसे भी कर सकते थे, बाहर भी निकल सकते थे। उन्हें लाहौर में पुलिस ने पकड़ा था तो दूसरे दिन छोड़ दिया था, तो वो एकदम से आप सबके बहुत हीरो बने और आप सबके वो बहुत आपका उनके साथ एक उन्स का रिश्ता है। इसलिए मैं कोई बहुत नेगेटिव इसके ऊपर तज्जिया नहीं करूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि उन्हें एक तो अफसार आलम के शो पर नहीं जाना चाहिए। अफसार आलम मशहूर ज़माना, मैं यही कहूंगा कि एक टाउट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुश्मन है, सहाफ़ी नहीं है, नून लीग के वो हरावल दस्ते का हिस्सा है और अरशद शरीफ शहीद इसे बहरूपिया कहते थे। नून लीग का ये पैमरा का चेयरमैन रहा है और आपके सामने ये नून लीग के जो अपने ऑफिशियल पोजीशन होल्डर हैं उनसे आगे जाके शरीफ खानदान के लिए इन्होंने सर्व किया। और अफसार आलम का खुद वीडियो बयान है कि मैं अब सहाफ़ी नहीं हूं, मैंने अब सियासत मीन की ये गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली, मैं कभी सहाफ़त में वापस नहीं आऊँगा। थूक के माजरत के साथ इन्होंने चाटा है। और जितनी तेज़ी से शेर अफजल मरवत ऊपर गए थे, मैं बहुत ही एहतराम से कहूँगा कि वो उतनी ही तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। और वजूहात यही हैं कि वो अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनके जो उनके एहसासात हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको वो हर्ट कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं सख्त तनकीद इसलिए नहीं करूँगा कि वो अभी भी मेरी पार्टी के अंदर हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, और मैं सिर्फ आपके सामने ये वीडियो रखूँगा। और मैंने सिर्फ यही कहा है अपनी तरफ से कि मेरा ज़ाती मशवरे में उन्हें अफसार आलम के शो पर नहीं जाना चाहिए था, और अगर गए भी थे तो वहाँ अपने सोशल मीडिया के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और अगर की गई थी तो फिर जो उनके अपने लोग थे, जैसा कि जिब्रान हो या मैं हूँ या कोई, तो उन्हें ऑन करना चाहिए था, मुंह भर के ऑन करना चाहिए था, पूरे कॉन्फिडेंस से ऑन करना चाहिए था। क्योंकि उनका तो जो पोजीशनिंग है वो सबको पता है कि उनकी पोजीशनिंग तो टार्जन वाली है, उनकी पोजीशनिंग तो सुपरमैन वाली है। लेकिन कल कुछ वो उड़े उड़े से लगे, बहके बहके से लगे। मुझे समझ नहीं कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, अपना इस कदर नुकसान क्यों कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान क्यों कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर ये कि शाहजेब खानजादा के शो में उन्होंने एक और क्लेम कर दिया, और वहां पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अभी तक तरसीलात रेमिटेंस को रोकने की कॉल नहीं दी। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि ऑफिशियल ये मुज़ाकरात के हवाले से बात है, लेकिन रेमिटेंसेस पे मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक जो है कोई फंक्शनल कॉल दे दी गई है कि जी आप रेमिटेंसेस जो है इमीडिएटली स्टॉप कर दें। और ये मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती कमेटी को टाइम दिया गया है कि वो किसी एक नतीजे पे पहुंच, जो कि हकीकत नहीं है, ये सरासर दरोगोई है, ये सरासर गलत बयानी है। इमरान खान कॉल दे चुके, अलीमा खानम साहबा जो हैं वो जेल के सामने इसकी तकरीर कर चुकी, मैं भी इसके ऊपर ट्वीट कर चुका, हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी इसके ऊपर फैसला कर चुकी, और भरपूर तरीके से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरी कौम से कि रेमिटेंसेस जो हैं उसको रोक दें जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और जिस कदर रोक सकते हैं उस कदर रोकें, ताकि ये एक तरीका है कि आप अपनी आवाज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने बुलंद कर सकें और जो ये जुल्म हो रहा है उससे रोक सकें। बहरहाल ये भी उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर कहा। आगे चलते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दागा है, और ये दो बयान रखूंगा मैं आपके सामने। एक मैं बयान रखूंगा आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है राना सनाउल्लाह का, और एक जावेद लतीफ़ का। जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हमें गैरत की मौत चाहिए, खैरात वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। माशाल्लाह, गैरत की मौत चाहिए, खैरात वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए। हाँ, खैरात में 17 सीटों पर फॉर्म 47 की हुकूमत मिल जाए तो बल्ले बल्ले। खैरात की हुकूमत लेनी है, लेकिन खैरात में ज़िंदगी नहीं लेनी, मौत लेनी है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। अगर ये वाले हालात होते तो आप तो कब के वफात पा चुके होते, क्योंकि गैरत का सौदा तो बहुत दफ़ा किया जा चुका। सियासी गैरत ही कहूँगा मैं, दूसरी बात नहीं कहूँगा। आपने कही है, वैसे आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आप पर जचते नहीं हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।